पिछले कुछ दिनों से अचानक जो है मीरा भाईंदर में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ रहे हैं और अभी कुछ ही दिन में यानी 2 से 3 दिन के अंदर बड़े त्यौहार आ रहे हैं। होली जैसा पवित्र त्यौहार आ रहा है जो लोग धूमधाम से मनाते हैं। शब बारात आ रहा है। इसको लेकर के आप शहर के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? त्यौहार के लिए तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन कहते हैं कि जान है तो जान है। त्यौहार तो फिर आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन यदि हमें कुछ हो गया तो हम त्यौहार मना नहीं पाएंगे। हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे मित्र परिवार को भी कुछ हुआ तो ये त्यौहार से हम वंचित रहेंगे। मैं आप सबको ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के रहवासियों को कि कोरोना को आप इतना आसान ना लें। ये बहुत ही खतरनाक है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जिनके परिवार में ये दुखद घटना घटी है उनसे मिले। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने घर में एक नहीं 2-2 3-3 जाने इस कोरोना के कोविड के अंदर गंवाई है। तो आपसे यही कहूँगा सारे प्रिकॉशन का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र की चिंता अलग अलग लोग कर रहे हैं। मैं मीरा भाईंदर का रहवासी, इसलिए मुझे विशेष तौर पे मीरा भाईंदर की अगर बात मैं करता हूँ तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि कल जो है करीबन 280 के ऊपर 283 पेशेंट ये जो है कोविड पॉजिटिव हाल में मीरा भाईंदर के अंदर है। पहले हम कोरोना पेशेंट या कोविड पेशेंट मिलता था तो उस बिल्डिंग में हम सबकी जांच करते थे, कॉरपोरेशन उसके संपर्क में कितने लोग आए उनको जांच करते थे, उनके परिवार को सदस्य को जांच करते। हालांकि अब उतने डिटेल में जांच नहीं करते, उस बिल्डिंग को सील नहीं करते। अगर इस 283 पेशेंट जो अभी है, अगर उनके कांटेक्ट में कितने लोग आए उनको करें तो ये आंकड़ा 500 के ऊपर जाएगा। तो आज दिखने के लिए 283 है, लेकिन ये आंकड़ा 500 के ऊपर है। इसलिए आप इसे किसी भी रूप में इतना आसान न लीजिए, गंभीरता से लीजिए। सारे नियमों का पालन करें। लॉकडाउन होगा नहीं होगा, अब दुकानें बंद होगी नहीं होगा, ये अपनी जगह पे है, लेकिन अगर अपने परिवार का सदस्य अगर इससे कहीं भी अगर प्रभावित हो गया तो भविष्य में कुछ हुआ तो इसके जवाबदार हम होंगे। और हम उस देश के वासी हैं जो केवल अपनी नहीं औरों की भी चिंता करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपका जो है स्टेमिना पावर अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके कारण किसी और को हो सकता है, वो अपना प्राण गंवा सकता है। इसलिए आप चिंतित रहे। आप कितने भी सक्षम हो सकते हैं, आपको कोविड आपका मानना हो कि मुझे तो होके चला गया है, लेकिन आपके परिवार में अन्य सदस्य भी है, बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है, घर में ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं जो ऑलरेडी और कोई बीमारी से जूझ रहे। अगर उन्हें अगर कोरोना की जैसी बीमारी अगर लग गई तो उन्हें वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मीरा भाईंदर शहरवासियों को यही गुजारिश करूंगा, इस बात को गंभीरता से ले। 283 का आंकड़ा अगर आप देखते हो तो पहले हम यहाँ तक के 15 पे पहुँच गए थे, 15 से 25 हुए, 50 हुए, 75 हुए, 100 हुए, फिर एवरेज जो चल रहा था वो 150 और 125 का चल रहा था। अब 283। कल ऐसा ना हो कि 500 हो जाए और फिर हमें शहर भी छोटा पड़ेगा, हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगी और लाखों रुपये खर्च भी होगा। इनसे अभी भी समय है, बचिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिएगा। होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली तो हर साल आएगी, हम मना लेंगे, लेकिन अगर प्राण गंवाए तो वापस नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अपनी ओर से फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप इसको गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद।